गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। उम्मीद करते दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ और अन्य उपवास के बारे में कि गुरु नानक देव जी उपवास को लेकर क्या उपदेश देते थे और उनकी क्या सोच थी उपवास को लेकर। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक हैं और उन्होंने उपवास और अनुष्ठानों सहित विभिन्न आध्यात्मिक और सामाजिक प्रथाओं के बारे में गहन शिक्षाएं प्रदान की। आध्यात्मिकता के प्रति उनके दृष्टिकोण ने बाहरी अनुष्ठानों और पालन के बजाय सत्य, करुणा, विनम्रता और प्रेम के माध्यम से आंतरिक परिवर्तन और ईश्वर की प्राप्ति पर जोर दिया। करवा चौथ के संदर्भ में कई हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार जो अपने पतियों की दीर्घायु और कल्याण के लिए उपवास करती हैं, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं मानव जीवन के गहरे उद्देश्य पर प्रकाश डालती हैं और आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में अनुष्ठान उपवास की प्रासंगिकता पर सवाल उठाती हैं। गुरु नानक देव जी उन अनुष्ठानों के कड़े आलोचक थे जिनके बारे में उन्हें लगता था कि उनका कोई वास्तविक आध्यात्मिक महत्व नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपवास जैसे अनुष्ठान जो भगवान को प्रसन्न करने या किसी सांसारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होते हैं, तब तक कोई मूल्य नहीं रखते जब तक कि उनके साथ वास्तविक आंतरिक भक्ति, धार्मिकता और आत्मशुद्धि न हो। सिख धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग औपचारिक अनुष्ठानों के सख्त पालन के बजाय निस्वार्थ सेवा, ईश्वर के प्रति समर्पण और धार्मिक जीवन जीने में निहित है। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 223 में स्थित गुरु नानक देव जी ने उपवास के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अच्छे आचरण को अपना उपवास बनाओ और सत्य को पवित्र प्रसाद बनाओ। पवित्र ध्यान को अपना शुद्धिकरण स्नान बनाओ। यह श्लोक बताता है कि शाब्दिक अर्थ में उपवास करना, खुद को खाने पीने से वंचित रखना आध्यात्मिक रूप से कोई महत्व नहीं रखता है अगर इससे मन और आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। इसके बजाय गुरु नानक देव जी का मानना था कि सच्चा उपवास झूठ, लालच और अहंकार जैसे दोषों से दूर रहना है। उनके लिए अनैतिक विचारों और कार्यों से उपवास करना केवल भोजन से उपवास करने से कहीं अधिक सार्थक था। करवा चौथ पारंपरिक रूप से एक हिंदू त्योहार है जहां महिलाएं विशेष रूप से उत्तरी भारत में अपने पति की भलाई और लंबी उम्र के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक एक दिन का उपवास रखती हैं। हालांकि सिख धर्म में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता एक मौलिक सिद्धांत है। सिख दर्शन सिखाता है कि पुरुष और महिलाएं ईश्वर को पाने में समान रूप से सक्षम हैं और आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष सभी के लिए सुलभ है, चाहे उनका लिंग कोई भी हो। महिलाओं को पुरुषों के अधीन नहीं माना जाता है और सिख सिद्धांत में एक लिंग के लिए दूसरे की भलाई के लिए उपवास करने का कोई नुस्खा नहीं है। वास्तव में गुरु नानक देव जी ने उन अनुष्ठानों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया जो पदानुक्रमित सामाजिक संरचनाओं को मजबूत करते हैं, जैसे कि पति और पत्नी के बीच या महिलाओं पर पुरुषों की श्रेष्ठता। इसके बजाय उनकी शिक्षाएं लिंगों के बीच आपसी सम्मान और आध्यात्मिक समानता के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। सिख धर्म किसी भी अनुष्ठान या अंधविश्वासी कार्य को इस विश्वास के साथ करने से हतोत्साहित करता है कि वे भौतिक लाभ लाएंगे या दुर्भाग्य को रोकेंगे। इस प्रकार करवा चौथ पति की भलाई को सुरक्षित करने के लिए अपने अनुष्ठानिक उपवास के साथ गुरु नानक देव जी द्वारा अंधविश्वास में निहित एक अभ्यास और सच्चे आध्यात्मिक गुण की कमी के रूप में देखा जाएगा। वह लोगों को अनुष्ठानिक उपवासों में शामिल होने के बजाय सत्य, करुणा और सेवा का जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 75 में गुरु नानक देव जी ने टिप्पणी की है, उपवास, दैनिक अनुष्ठान और कठोर आत्म अनुशासन किसी काम के नहीं है, न ही अनुष्ठान, धार्मिक समारोह या खोखली पूजा। यह भावना गुरु द्वारा अनुष्ठानिक उपवास और अन्य औपचारिक अनुष्ठानों की अस्वीकृति को रेखांकित करती है जो सच्ची भक्ति पैदा नहीं करते या व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं लाते। सिख धर्म आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की समानता को बनाए रखता है, जो 15वीं शताब्दी के भारत में एक क्रांतिकारी विचार था जहां महिलाओं को अक्सर हाशिए पर रखा जाता था। गुरु नानक देव जी ने अपने समय के पितृसत्तात्मक मानदंडों को खुले तौर पर चुनौती दी
और महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की वकालत की। एक प्रसिद्ध श्लोक में उन्होंने कहा, महिला से पुरुष का जन्म होता है, महिला के भीतर पुरुष गर्भ धारण करता है, महिला से उसकी सगाई होती है और शादी होती है, महिला उसकी दोस्त बन जाती है, महिला के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां आती हैं। जब उसकी महिला मर जाती है तो वह दूसरी तलाश करता है, महिला से वह बंध जाता है तो उसे बुरा क्यों कहें, उससे राजा पैदा होते हैं। यह कथन समाज और आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की अभिन्न भूमिका को उजागर करता है। सिख धर्म इस विचार का समर्थन नहीं करता है कि एक महिला को अपने पति की भलाई के लिए उपवास या अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि यह रिश्ते के भीतर आपसी सम्मान, देखभाल और आध्यात्मिक विकास पर भलाई की जिम्मेदारी डालता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को पवित्र, ईमानदार और आध्यात्मिक रूप से केंद्रित जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो चलिए यह एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। मीरा चुपचाप खिड़की के पास बैठी चांदनी आसमान को निहार रही थी। कल करवा चौथ था और हर साल की तरह वह अपने पति राघव की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। तैयारियां पहले से ही जोरों पर थीं। उसकी सास अनुष्ठान में मदद करने के लिए आई थी, जबकि उसकी भाभियां उत्साह से अपनी खूबसूरत साड़ियों और शाम की पूजा के लिए आभूषण। लेकिन इस बार मीरा के अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था। व्रत के महत्व को लेकर उसके मन में एक संदेह घर कर गया था। रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन मीरा के विचार घूम रहे थे। उसकी दादी की शिक्षाएं उसे याद आ गईं। गुरु नानक देव जी की कहानियां, क्रांतिकारी विचारक और आध्यात्मिक नेता जिन्होंने अंध कर्मकांडों और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई थी। मीरा को याद आया कि वह अपनी दादी की गोद में बैठी थी और बता रही थी कि कैसे गुरु नानक ने निर्भीकता से पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया था और लिंग, जाति या पंथ के बावजूद सभी की समानता पर जोर दिया था। भोर में व्रत शुरू हुआ, लेकिन मीरा अभी भी अपने विचारों में खोई हुई थी। उसने व्रत खोलने के लिए अपनी सास द्वारा बनाए गए भोजन पर नजर डाली। क्या वास्तव में प्रेम और भक्ति का यही अर्थ है? उसने सोचा। उस दिन बाद में मीरा ने अपने मन को शांत करने के लिए पार्क में टहलने का फैसला किया। जब वह पेड़ों के पास से गुजरी तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं साथ बैठी हैं, प्रार्थनाएं कर रही हैं और अपने पतियों के प्रति अपनी भक्ति पर चर्चा कर रही हैं। उनमें से एक, जसमीत कौर नामक एक बुजुर्ग महिला ने मीरा के परेशान चेहरे को देखा और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मीरा झिंझकी, लेकिन जसमीत की गर्म मुस्कान ने उसे उसके पास बैठने पर मजबूर कर दिया। तुम परेशान लग रही हो मेरी बच्ची, जसमीत ने विनम्रता से कहा। मीरा ने आह भरी। कल करवा चौथ है और मुझे यकीन नहीं है कि उपवास करना सही है या नहीं। मुझे पता है कि यह हमारे पतियों के लिए प्यार दिखाने के लिए है, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो उलझन में है। जसमीत ने धैर्यपूर्वक सुना। तुम इस तरह महसूस करने वाली अकेली नहीं हो। कई महिलाएं इन रीति रिवाजों का पालन करती हैं क्योंकि ये पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मीरा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। उद्देश्य? जसमीत ने सिर हिलाया। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति कर्मकांडों में नहीं, बल्कि एक ईमानदार, दयालु और विनम्र जीवन जीने में निहित है। उन्होंने उपवास की आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि हम अपने कार्यों, अपनी दयालुता और अपने दैनिक आचरण के माध्यम से अपना प्यार दिखा सकते हैं। आप अपने पति के लिए जो उपवास करती हैं, क्या यह आपको भगवान के करीब लाता है? क्या यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है? मीरा ने सोचने के लिए रुकी। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। मैं बस यही करती हूँ क्योंकि मुझसे यही अपेक्षित है। बिल्कुल, जसमीत ने उत्तर दिया। गुरु नानक देव जी ने हमें अपेक्षाओं से ऊपर उठने और सत्य को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि भगवान की नजर में पुरुष और महिला दोनों समान हैं और किसी को भी अनुष्ठानिक उपवास के माध्यम से अपने प्यार को साबित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें क्रोध, लालच और अहंकार से उपवास करना चाहिए। उस रात मीरा को नींद नहीं आ रही थी। जसमीत के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह खुद को राघव के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचते हुए पाती थी। उनके बीच हमेशा से ही आपसी सम्मान और प्यार का रिश्ता रहा है, लेकिन क्या अपनी भक्ति साबित करने के लिए उपवास करना जरूरी था? अगली सुबह घर में उत्साह का माहौल था, क्योंकि हर कोई करवा चौथ की तैयारी कर रहा था। हालांकि
मीरा ने एक फैसला कर लिया था। जब उसकी सास ने उसे व्रत शुरू करने की याद दिलाई तो मीरा ने सम्मानपूर्वक कहा, मैं इस साल व्रत नहीं रखूंगी। उसकी सास चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने हमेशा राघव की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। मीरा ने गहरी सांस ली। मैं राघव से प्यार करती हूं, लेकिन मेरा मानना है कि प्यार खुद को खाने से वंचित करके साबित नहीं होता। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्ची भक्ति हमारे कार्यों, हमारी ईमानदारी और हमारी दयालुता में पाई जाती है, अनुष्ठानों में नहीं। उसकी सास ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन यह परंपरा है, महिलाएं पीढ़ियों से ऐसा करती आ रही हैं। मीरा ने धीरे से जवाब दिया, मैं अपनी परंपराओं का सम्मान करती हूं, लेकिन मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा का भी सम्मान करना चाहती हूं। प्यार दिखाने का एकमात्र तरीका उपवास नहीं है। मैं गुरु नानक की शिक्षाओं के अनुसार ईमानदारी, प्रेम और विनम्रता के साथ जीने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं। उस शाम बाद में मीरा राघव के साथ बैठी और अपनी भावनाओं को साझा किया। उसे राहत मिली। उसने ध्यान से सुना और मुस्कुराया। मैंने हमेशा आपकी पसंद का सम्मान किया है मीरा। अगर आपको यही सही लगता है तो मैं आपका पूरा समर्थन करता हूं। हमारा रिश्ता आपसी समझ पर आधारित है, न कि रीति रिवाजों पर। जैसे ही चांद आसमान में चढ़ा, मीरा शाम की प्रार्थना में अपने परिवार के साथ शामिल हो गई। लेकिन इस बार उसे उम्मीदों का बोझ महसूस नहीं हुआ। वह मुक्त महसूस कर रही थी, ये जानकर कि राघव के लिए उसके प्यार को उपवास करके साबित करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उसने गुरु नानक देव जी द्वारा सिखाए गए मूल्यों, सत्य, करुणा और विनम्रता के साथ हर दिन जीने की कसम खाई। अगली सुबह मीरा जसमीत कौर से मिलने गई और उसका शुक्रिया अदा किया। तुमने मुझे चीजों को अलग तरह से देखने में मदद की, उसने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ कहा। जसमीत ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। तुमने अपना सत्य पा लिया मीरा। यही गुरु नानक देव जी हम सभी के लिए चाहते थे। अर्थहीन कर्मकांडों की बाधाओं से मुक्त होकर अपना आध्यात्मिक मार्ग खोजना। मीरा उस दिन शांति और स्पष्टता की भावना के साथ घर लौटी। उसने महसूस किया कि अपने पति, अपने परिवार और अपने विश्वास के प्रति सच्ची भक्ति उपवास या कर्मकांडों में नहीं थी, बल्कि जिस तरह से वह हर दिन अपना जीवन जीती थी, प्रेम, समानता और विनम्रता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, जिसे गुरु नानक देव जी ने बहुत खूबसूरती से सिखाया था। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं बाहरी अनुष्ठानों की तुलना में आंतरिक शुद्धता के महत्व पर जोर देती हैं। उनका संदेश करवा चौथ जैसी धार्मिक प्रथाओं की सीमाओं से परे है और हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता सत्य, प्रेम और समानता का जीवन जीने से आती है। अनुष्ठानिक परंपराओं से भरी दुनिया में उनकी शिक्षाएं वास्तव में आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जीने का क्या मतलब है, इस पर एक कालातीत दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी देते हुए हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ कर देना। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।